नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा बताऊंगी धनु यानी सैजिटेरियस राशि के लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है। बृहस्पति ग्रह जो है आपकी राशि पर शासन करता है। हालांकि बृहस्पति ग्रह जो है आपका रूलिंग प्लैनेट है, परंतु अगस्त के महीने में जो है शनि का जो ग्रह है उसका प्रभाव आपकी राशि पर अधिक रहेगा, अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। शनि जो है आपको आपके पैसों के बारे में सोचने पे मजबूर करेगा। अब पैसे तो एक होते हैं जो हमारी आय होती है, पैसे भी किस तरह से होता है कि एक तो होती है आय, सोर्स ऑफ इनकम होती है, एक होती है पैसा जो हम सेविंग्स करते हैं, जैसे हम बैंक में या किसी एफडी के रूप में, या वो हमारी सेविंग होती है। एक पैसे के बारे में हम सोचते हैं जो हमने उधार लिया होता है, यानी जो हमने पैसा चाहे बैंक से या किसी ईएमआई है या कुछ जो है हमने लोन्स लिए हैं, या हो सकता है कि पेमेंट्स देनी है। तो एक तो ये भी होता है कि आप इस समय सोचेंगे कि मेरे को अपने खर्चे कैसे कम करने हैं ताकि मैं बैंक के लोन्स पूरे कर सकूं, या जो पैसा है वो किस तरीके से मैं अपनी खर्चों को कम करके सेव कर सकूं। या कभी ऐसा भी होता है कि हम नए धन को जैसे हमारी नॉर्मल एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, लेकिन हम खोजते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे कभी कभी हमारे पास कोई पैसे होते हैं या कोई रेंटल पे दे, जैसे होता है ना किराए पे मकान दे दें, या फिर कहीं कहीं पैसे किसी जगह इन्वेस्ट कर दें और वहाँ से भी कुछ पैसा आने लगे। मतलब अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप सोचते हैं कि चलो ये नौकरी तो कर ही रहे हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, अगर आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग का टैलेंट है या पेंटिंग का टैलेंट है, तो हो सकता है कि आप सोचें कि मैं अपने काम के अलावा जो है ये अपने टैलेंट से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। या कई लोग होते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, तो जो रेगुलर वर्क है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की भी कोशिश करेंगे। उसका कारण, एक प्राइमरी कारण ये होगा कि आपको लगेगा कि खर्चे कम करने हैं, या लोन्स हैं, या आप हो सकता है कि भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कहीं कुछ विचार हैं, आप सोच रहे हैं कि उनके लिए कैसे करें कि आपकी जीवन जो है आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए जो है सुखद हो मॉनेटरली। और अच्छी बात तो यह है कि आप ऐसा काम कर पाने में कोशिश करेंगे अगस्त के महीने में, तो आपके को रिजल्ट्स भी मिलेंगे। खर्चों में कटौती करना है और बचत अधिक करनी है तो वो भी पॉसिबल है। हालांकि मैं ये कहूँगी कि शनि की वजह से ना तो खर्चे उतना कम हो पाएंगे, ना बचत बहुत ज़्यादा हो पाएगी। और अगर आपने कोई सेकंड इनकम जनरेट करने की सोची भी है तो बेशक करिए। हाँ, पर ये ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़े लाभ नहीं होंगे। शनि जो है उसकी एक नेचुरल इंट्रिंसिक जो क्वालिटी ऐसी होती है कि वो जो कुछ भी करता है वो बहुत बड़े नहीं रिस्ट्रिक्ट करता है। और लेकिन एक उसमें एक खासियत होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मतलब जो भी कोशिश करते हैं तो उसमें लाभ जब मिलते हैं तो भी वो ऐसे होते हैं जो जीवन भर आपके साथ रहते हैं। यानी जो आपको लाभ मिलेगा पैसों का या जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपके साथ हमेशा हमेशा की रहेगी। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे थे, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो रिटर्न जो है आपकी हमेशा की तरह आपके पास रहेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर नई नौकरी की तलाश में होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए एक मतलब आपकी एक एक्स अमाउंट आपको सैलरी ऑफर हुई है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं हायर सैलरी के लिए, या फिर पर्क्स, यानी जैसे उसके साथ आप क्या क्या आप उसके साथ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, मतलब कमीशन के रूप में, सेल्स के रूप में, मार्केटिंग के रूप में, तो किसी ना किसी तरह से एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये समय वैसा है जब आपकी रेगुलर इनकम के साथ साथ दूसरी इनकम में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपने कोई किताब लिखी है या कोई एजेंसी से है तो आप एक नेगोशिएट कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छी रॉयल्टी, बिगर कैश एडवांस दे दें, और तो वो भी इस समय पॉसिबल है।
आप नए एम्प्लॉयर से जो है आप जाइए, बात कीजिए और देखिए आपको किस तरह से आप मॉनेटरीली आपको लाभ हो सकता है। अच्छा, ये तो एक तरीका होता है। एक तरीका और भी होता है, जैसे मान लीजिए आपका कहीं टैक्स या जीएसटी टैक्स या तो आपको रिटर्न भरनी है, और या फिर ऐसा हो गया है कि आपको जीएसटी रिटर्न रिफ़ंड मिल सकता है, तो आप अपने अकाउंटेंट से बात कीजिए। और जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ये बहुत अच्छा समय है जब आप ऐसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसों को। कहते हैं ना कि पैसा ही पैसे को लाता खींचता है, तो पैसे से और पैसा जनरेट कर सकते हैं। यानी जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको सेविंग के रूप में, तो ये वो समय है जब आप अपने सीए से बात कीजिए, अपने अकाउंटेंट से बात कीजिए और देखिए आपका कमाया हुआ पैसा आपके लिए कैसे कमा सकता है, यानी कि पैसे को कैसे और जनरेट कर सकता है। ये वो समय है जब आप कोशिश कीजिए। अच्छा, धनु राशि वाले जो है इस महीने कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। वो सावधानी क्या है कि वैसे तो ये सभी राशि वालों के लिए है कि मंगल जो है वो वाणी में है, यानी मंगल जो है वो आपको गुस्सा दिला सकता है और आप जो है किसी से बहस कर सकते हैं, और चाहे वो सहकर्मी हो सकते हैं, घर के लोग भी हो सकते हैं। हर किसी की वाणी में इस समय जो होगा ना वो मंगल है, तो कोई किसी को हम ऐसी बात कहें कि किसी को ठेस पहुँचे तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि मेरी इस प्रेडिक्शन को अपने माइंड में रखिए। आप बहुत सोच समझ कर शब्दों का चयन कीजिए, ताकि ना तो आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट करें, और अगर आपसे कोई ऐसी बात कहता है तो आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, ज़्यादा दिल पे मत लगाइए। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई इस महीने सबकी वाणी थोड़ी, सभी उत्तेजित भाव में कुछ कह सकते हैं, और कभी कभी परिवार में असहमति हो ही जाती है, सबका एक जैसा मत हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने शब्दों को सोच समझ के बोलिए और गुस्से में ऐसी बात ना कहिए कि जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। चाहे वो काम हो, परिवार हो, हर किसी से हम कुछ कह देते हैं कड़वा, तो हम वापस अपने शब्दों को नहीं ले सकते। अगर कोई कह भी देते हैं ना हम सॉरी हैं, लेकिन उसके दिल में अगर बात चुभ गई तो वहीं रहने वाली है। बातें जो शब्द हैं वो अपना प्रभाव छोड़ ही देते हैं। चलिए, ये तो हुआ आपका उपाय क्या करें। भाग्य उदय के लिए मतलब अपनी लक को बढ़ाने के लिए एक सरल उपाय है। आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए जिस दिन भी आप शुरू करेंगे उससे 51 डेज़ जो है लगातार जो है 51 दिन जो है इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इस उपाय में क्या करना है कि आप सर्वप्रथम जो है सूर्योदय के समय उठकर स्नान करें और शुद्ध मन से रुद्राक्ष की एक माला लेकर अपने घर में किसी एकांत स्थान पर बैठ के या पूजा स्थल में बैठकर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के आसन लगाएं, और एक माला जो है गायत्री मंत्र का जाप जो है ज़रूर कीजिए। ऐसा अगर आप कंटिन्यूसली 51 डेज़ करेंगे तो आप अवश्य देखेंगे कि आपको लाभ